नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश को एक साजिश मान रहे हैं यहां के अवाम। नाम निहाद आजाद कश्मीर में महंगे आटे की वजह से आवाम को रोटी के लाले। और वादी के तालिब इल्मों में लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाने के लिहाज से श्रीनगर में खास वर्कशॉप का इनेकार। गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों एक ही चर्चा बनी हुई है कि आखिर पाकिस्तान इसकी हैसियत में तब्दीली क्यों करना चाहता है। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि आए रोज इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस गुलाम खित्ते को तरक्की से नवाजा जा रहा है और उसकी हैसियत अब पाकिस्तानी सूबों से कमतर नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपना 5वां सूबा बनाने की ठान ली है और इस सिमत में मकामी असेंबली में एक बिल भी पास हुआ। लेकिन बेशतर अवाम किसी भी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि उससे छुटकारा चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां सूबा बनाना चाहता है। उसकी ये मंशा अक्सर सामने आती रहती है जिसकी हर तरफ से मजम्मत भी होती रही है। कुछ महीने कबल जब यहाँ इंतखाबी माहौल था उस दौरान मकामी रहनुमाओं की इस बारे में अक्सर बयानबाजियां देखने को मिलती थीं और फिर अचानक इमरान खान के गिलगित दौरे पर उन्होंने इसे आर्जी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। तब से उनकी जमात अक्सर ये मुद्दा उठाती रहती है और अब जबकि उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बन चुकी है तो हालिया रोज मकामी असेंबली में इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। हालांकि तमाम रहनुमा इसे मकामी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कवायद बता रहे हैं। इस अबूरी आईनी सूबे की मुखालिफत जो हमने की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अव्वल तो अबूरी कोई आईनी सूबा होता ही नहीं है, ये एक मजहूल सी चीज़ है। नंबर 2, इस अबूरी आईनी सूबे में गिलगित बल्तिस्तान को क्या कुछ मिलेगा, क्या अख्तियारात मिलेंगे, क्या कौमी असम्बली और सेनेट में हमें आइन पाकिस्तान के अंदर जो कौमी असम्बली के अंदर मेंबरान की तादाद का जिक्र किया गया है उस तरह से मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, किस फार्मूले के तहत दिया जाएगा, ये अभी वाज़ेह नहीं है। उसके अलावा सेनेट में हमारी नुमाइंदगी किस तनासब से होगी, किस तरह से होगा, क्या पूरे पाकिस्तान में जो चारों सूबे हैं उनको जिस तरह से नुमाइंदगी हासिल है वो नुमाइंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान की साजिशों का दौर कभी नहीं थमता और इस बात की तस्दीक मकामी असेंबली के इक़दाम से भी जाहिर होती है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहते बल्कि वो तो इस्लामाबाद के कब्जे से मुकम्मल छुटकारा चाहते हैं। हालांकि ये बात भी जायज़ है कि जब तक इस सिमत में पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती तब तक मकामी असेंबली के बनाए गए किसी भी कानून का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे में अचानक तेजी आने के पीछे कई वजूहात बताए जा रहे हैं और इसने कई कयास आराइयों को जन्म दिया है। अभी गंडापुर ने इस्लामाबाद पे कमरा बनाया है, गिलगित बल्तिस्तान सेल। उस वजारत उमूर कश्मीर का वो 2 नंबर आदमी, बदकिरदार आदमी, झूठा आदमी, लफंगा आदमी आज गिलगित बल्तिस्तान के मोअज़्ज़िज़ लोग, अच्छे लोग, नुमाइंदे उसके जूते चाटने पे मसरूफ कर दिए गए। ये हमें आईनी सूबा देंगे, ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं। इंशाअल्लाह ये जो सूबा बनाना है ये पार्लिमान की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। जब तक पार्लिमान में ये चीज पेश नहीं होती उस वक्त तक समझ लें। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने की चर्चाओं के दरमियान इसकी मुखालिफत न सिर्फ इस इलाके बल्कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में भी हो रही है। आम आदमी, ताजिर, दुकानदार, तालिब इल्म,
सभी मुखालिफत में जुटे हैं। गुज़िश्ता रोज वकला के एक ग्रुप ने इसी सिमत में एक एहतजाजी रैली निकाली। बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा और हम क्या चाहते आज़ादी जैसे नारे लगाते वकला ने मुजफ्फराबाद में एक रैली निकाली। इसका मकसद पाकिस्तान की बदनीयती को उजागर करना और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनने से रोकना था। बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। यहाँ के अवाम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा और अबूरी सूबा अबूरी होता है और ये कोई कामिल सूबा नहीं है। न इनको सेनेट में आमादगी दी जा रही है, न बाकायदा सूबा बनाया जा रहा है। इससे मज़ीद इलाके के अंदर मायूसी, अफरा तफरी और हक़ाइक़ से गुरेज करना और फरार करने की एक हरकत नज़र आ रही है। चाहे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के अवाम पाकिस्तान से उसकी पॉलिसियों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर अपने गुलाम खित्ते की हैसियत में तब्दीली करके पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। ये बात तो पूरी तरह सच है कि आवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, अवाम को आज़ादी के ख़यालात से दूर रखने के लिए पाकिस्तान इन्हें उलझाए रखना चाहता है। यही वजह है कि जहां एक जानिब इस पर रद्द अमल पेश किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अवाम इसे पाकिस्तान की साजिश करार दे रहे हैं। मकामी अवाम का तो ये भी कहना है कि अगर ये इलाका पाकिस्तान का सूबा बनता है तो उसका हाल भी बलूचिस्तान और भाटा जैसा हो सकता है और इन लोगों को जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। अभी सूबा बन गया तो मकसद ये रिलीफ का जो आटा मिलता है वो भी मकसद ख़त्म हो जाएंगे। 3-4 हज़ार का तो अभी भी मिल रहा है, तो 5-6 हज़ार रुपये पे जाएंगे, गरीब आवाम मर जाएगी। तो बहरहाल सूबा बनने से कोई भी नुमाइंदगी तो होनी चाहिए कौमी असम्बली में। यहाँ से वहाँ कौमी असम्बली में तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को कोई बंदा ही नहीं है। वज़ीर आता है, नीचे का आता है, चीफ सेक्रेटरी है, नीचे का है, ये क्या कहते हैं, ये पुलिस का जो बड़ा है वो नीचे का DIG, ये IG, ये सब नीचे का है। तो ये सब इधर का ही हो गया तो कुछ न कुछ उनको गिला शिकवा भी हम कर लेंगे। तो गिला शिकवा वो नीचे का लोग आते हैं तो हम गिला हमारे ना शिकवा समझते हैं ना हमारे गिला समझते हैं। 5वां सूबा बनाना एक ऐसा मामला है जिसकी बात इस्लामाबाद हुकूमत अपने इलाकों में भी कर चुकी है। कभी जुनूबी पंजाब के बहावलपुर इलाके को अलग सूबा बनाने की बात चलती है तो कभी जुनूबी और मगरिबी पाकिस्तान के सराइकी इलाकों को मिलाकर अलग प्रोविंस बनाने का मामला उठता है। इससे मुताल्लिक बिल भी पंजाब असेंबली में पास हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पर अमल दरामद अब तक नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान हुकूमत अपने ही इलाकों के लोगों को अलग सूबा बनाकर देने की हिम्मत नहीं कर पाई, तो भला ऐसी जुर्रत वो गिलगित बल्तिस्तान में कैसे कर सकती है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मकामी नौजवान आगे आकर अपनी काबिलियत और सलाहियत के जरिए माशरे की रहनुमाई कर सकें। इस सिमत में अक्सर मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार और इंटरेक्टिव प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तालिबात को मोटिवेट किया जाता रहा है। इसी कड़ी की एक कोशिश के तहत हालिया दिनों श्रीनगर के तालिब इल्मों में लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिहाज से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कॉलेज स्टूडेंट को लेकर किए गए इस खसूसी प्रोग्राम पर मम ने पेश हमारी ये रिपोर्ट। मुआशरे की तरक्की को यकीनी बनाने में उसकी तवाना नौजवान नस्ल का अहम किरदार रहता है।
नौजवान सही समत में लगाए गए जोश व जज्बे, काबिलियत और सलाहियत के सबब समाज में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन इन तब्दीलियों से पहले नौजवानों में ज़रूरी तब्दीलियां लाजमी हैं। इन्हें ऐसी तरबियत देने की ज़रूरत होती है जो सभी को साथ लेकर चलने, अपने वाजिब बातें रखने और लोगों की रहनुमाई में काम आ सकें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में सेल्फ लीडरशिप स्किल्स अमंग यूथ्स नामी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद नौजवानों में बेहतर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना था। वर्कशॉप बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। लाइक ट्रू लीडरशिप क्या होती है वो पता चला कि एक ट्रू लीडर को कैसा होना चाहिए, आगे जाके हम मे बी लीडर बन सके। तो उस टाइम पे हमें कैसे लीडरशिप निभानी है, हम्बल रहना है, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरों की हेल्प करके खुद की खुशी कैसे पा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा। श्रीनगर के वर्कशॉप में इन तालिब इल्मों को ये बात सिखाई गई कि सेल्फ लीडरशिप स्किल के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना ज़रूरी है। इस मौके पर तलबा को लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और टीम वर्क जैसे 4 अहम स्किल सिखाने पर जोर दिया गया, जिससे उनमें खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए कई तरीक़ेकार को अमल में लाया गया। मसलन यहाँ एक जानिब स्पीच और पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन के ज़रिए उन्हें रहनुमाई की सलाहियत से जुड़ी अहम बातें बताई गईं, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी बहस व मुबाहिसों के ज़रिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल को मज़ीद बेहतर बनाया गया। बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक वर्कशॉप्स ऐसे होने चाहिए बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में। द थिंग वाज, अगर कोई बच्चा हम में से शाय है, नहीं बात कर पा रहा है किसी जगह, तो यहाँ पे उसको मौका मिल रहा है बात करने के लिए, वो सीखे कि कैसे बात करनी है। एंड यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी कि मतलब अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं हमें। इन वर्कशॉप से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको मोटिवेशन पावर मिल रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं वो हर किसी चीज़ में, मतलब कौन सी चीज़ कैसे करनी है। वर्कशॉप को मुनक़िद करने का मकसद सिर्फ नौजवान नस्ल को मुस्तक़बिल के रहनुमाओं के तौर पर तैयार करने तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए मुकामी नौजवानों, ख़ास तौर से ख़वातीन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मसाइल का हल निकालने वाला भी बनाना था। इस वर्कशॉप में मुक़र्रिर ने बहुत सी अहम बातों को पावर पॉइंट्स के छोटे छोटे डेमो के ज़रिए समझाया। आपको पहले खुद को देखना होता है कि आप में वो क्वालिटीज़ है। यहाँ हम सब में वो क्वालिटीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब चुकी है। बीट द सिचुएशंस क्या हो जाती है यहाँ पे, उन्हीं सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ का यूथ कैसे उभरेगा, क्योंकि उनको पहले खुद पे भरोसा करना है कि वो है कौन। उस भरोसे को उबारने के लिए, उस जगाने के लिए, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, वो है कौन, उसको जगाने के लिए दिस इज़ अ मेन एम वर्कशॉप कॉलेजेस में करने के लिए। मुकामी नौजवान अपने आबा व अजदाद से अलहदा लेकिन साइंसी और जदीद सोच और काबिलियत की बदौलत मुल्की और आलमी सतह पर अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। फिर चाहे बात हमारे कश्मीर की ग्रेटा थनबर्ग यानी डल झील को आलूदगी से पाक करने की मुहिम चलाने वाली जन्नत की हो, या फिर बैरूनी ममालिक की तरह वादी में मेहरबानी की दीवार नामी कैंपेन चलाने वाले मुकामी नौजवानों के ग्रुप की। जम्मू कश्मीर के नौजवान और बच्चे भी बहुत से लोगों के लिए मशाल राह बन रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह के प्रोग्राम आइंदा मुनक्किद होते रहेंगे तो यकीनन नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की ये इमारत तालिबात का हॉस्टल था। फीमेल एम्पावरमेंट की बात करने वाली पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ने यहाँ की तालिबात को बाहर निकाल दिया और अब इसे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बना दिया गया है। पाकिस्तान को हमारी जमीनों से मोहब्बत है, हमसे नहीं।
जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि इंटरनेशनल वाटर डे के मौके पर मैं अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दरियाओं के रुख को मोड़कर पूरे माहौलियात के लिए खतरा पैदा कर रहा है। मिसबा सलीम ने ट्वीट किया है कि यहां तक कि गिलगित बल्तिस्तान के देही इलाके भी उम्दा सियाहती मकाम के तौर पर तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है यहाँ निजाम को गलत तरीके से चलाया जा रहा है, जो खूबसूरती की जरा भी कदर नहीं करते हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि 20 स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को गुलमर्ग और श्रीनगर के दौरे पर ले जाया गया। हिफाजती अमले की जानिब से इस टूर का एहतमाम किया गया। इस फन ट्रिप का मकसद इन बच्चों की जिंदगी में खुशियों भरे लम्हे लाना था। DIPR J&K ने ट्वीट किया है कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने के लिए 5 दिनों तक चलने वाले पोशीदा हुनर नामी रीजनल मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह LG के एडवाइजर बशीर खान ने किया। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि बादाम वारी में रंग बिरंगे मौसम बहारा का लुत्फ उठाने और खिले हुए बादाम के फूलों को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। बढ़ती महंगाई किसी भी माशरे के लिए लम्हाए फिक्रिया होती है, खासतौर से अगर वहां रहने वाले लोगों में एक बड़े तबके का ताल्लुक खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वालों का हो। ऐसे में अवाम की थाली से एक के बाद एक जरूरी अशिया गायब होती नजर आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है नाम निहाद आजाद कश्मीर में। यहाँ पर महंगाई इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है कि लोगों के भूखों मरने की नौबत नजर आने लगी है। सबसे ज्यादा असर डाला है आटे की बढ़ी हुई कीमतों ने। आटे की कीमतें फीमन 500 रुपए तक बढ़ चुकी हैं और ऐसा गुज़िश्ता 15 दिनों में हुआ है। और इतनी तेजी से आटे के दाम बढ़ने से परेशान आवाम ये सवाल करने पर मजबूर है कि क्या अब हमें घास की रोटियां खानी पड़ेंगी। मुआशी एतबार से पाकिस्तान के गैर आइनी कब्जे वाले नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की हालत काबिल-ए-ज़ार है। न कोई सरमाया है और न ही किसी तरह की कोई ऐसी मुआशी चहल पहल जो यहाँ की मायूस जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी पैदा कर सके। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो कॉरपोरेट या मुआशी सरगर्मियों के नाम पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो मकामी नौजवानों के हाथ में कुछ काम थमा सके। इस गरीब खित्ते को पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं, बस दिया है तो गुर्बत और हर रोज बढ़ती महंगाई। खास तौर से खाने पीने के मसनूआत तो बेहद महंगे हो चले हैं। जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं आज़ाद कश्मीर के जिस रेशो से ये महंगाई कर रहे हैं, यकीन करें कि गरीब या आम इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हुक्मरान होश के ना हल लें और फ़ौरन स्पेशली ये आटा ना कि महंगा करें बल्कि जो पहले सा रेट है उससे भी सस्ता करें, ताकि गरीब के पास सिर्फ खाने के लिए रोटी अगर वो भी नहीं है तो इन हुक्मरानों की हुक्मरानी का क्या फ़ायदा। खाने पीने के सामानों की बात करें तो हालिया वक्त में सबसे ज्यादा आटे का दाम बढ़ा है। एक तरफ जहां कोरोना वबा की वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है तो वहीं बेलगाम महंगाई ने उसकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खास तौर से हर रोज खाने की थाली में शामिल रोटी खाना भी दूभर हो चला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आटे के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ गंदम और आटा पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आता है और इन दिनों नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का कोटा काफी कम कर दिया गया है। यहाँ पर कोई पूछने वाला खुदा के अलावा, या तो कोई क़यामत आ जाए या खुदा इनको गर्क करे। 500 रुपया अगर फी थैला आटा महंगा हो जाए तो गरीब आदमी क्या खाएगा, घास खाएगा। 500 जो महंगा हुआ कम से कम 250 रुपये और सस्ता होना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहिए खुदा इनसे हमें दूर रखे, अल्लाह हमारे गरीबों को आबाद रखे, अल्लाह इनकलाब लाए यहाँ पर, जो आटे के जो जुल्म करें खुदा उनको गर्क करे। कुछ महीने कबल वजीर बराए उमूर कश्मीर तारिक अमीन गंडापुर ने ये बात कही थी कि यहाँ के लिए जो गेहूं भेजा जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीच रास्ते में ही काला बाजारी के जरिए गायब कर दिया जा रहा है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बाजारों तक ये गंदम पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत को इस काला बाजारी के बारे में जानकारी है तो भला वो इन जमाखोरों को पकड़ती क्यों नहीं है। अगर जमाखोरों और काला बाजारियों पर सख्त एक्शन नहीं लिए जाएंगे
तो आखिर आटे की कीमतें भला कैसे कंट्रोल में आएंगी? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है गरीब आवाम के साथ, और उसके बाद ये है कि रियासत की जो हुकूमत है उसने पहले से ही सब्सिडी भी ख़त्म की हुई है इस आटे से। अब जो महंगाई का ये बहरान आ रहा है इसमें तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दिया, क्योंकि 500 रुपये 15 दिन में अगर महंगा हो तो इसका मतलब है कि हम इस रियासत में रहने के काबिल नहीं है। इधर बाजारों में गंदम की कमी हुई और उधर आटे के दाम तेजी से चढ़ने लगे। आटे के लिए मुश्किल हर दिन बढ़ने लगी। इस दरमियान मकामी अवाम से ये बात कही जा रही है कि अभी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, इसलिए उन्हें मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि उसके ज़ेरे इंतज़ाम का एक गुलाम इलाका है, तो भला यहाँ के अवाम पाकिस्तान की वजह से मुसीबतें क्यों सहें? वैसे महंगाई की मार जिंदगी के हर शोबे पर पड़ी है, इसलिए आम अवाम का दिवाला निकल चुका है। ऐसे में उन्हें सुबह शाम खाने को मिल जाए इसी में गनीमत है। बचत और दूसरे खर्चों के बारे में भला कैसे सोचा जा सकता है? आटा, घी, चीनी, पत्ती ये चीज़ सस्ती नहीं चाहिए। हम मजदूरदार आदमी हैं, ये चीज़ महंगी होगी तो हम इतना दिन को कमाते नहीं, जितना हमारा खर्चा हम किधर जाएंगे ये बताओ। गैस महंगी, अंडे महंगे, मछली महंगी, मुर्गी महंगी। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में मकामी बाशिंदों के मुआशी हालात बदतरीन हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान भी मुआशी बहरान के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में भला दूसरों को परेशान करना कहां तक जायज़ है? गरीब अवाम इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें, इसके लिए वो ज़रा भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए पूरे खित्ते में मकामी हुकूमत और पाकिस्तान दोनों के ही खिलाफ गुस्सा तेजी से भड़क रहा है और लोगों की मुखालिफत बढ़ती जा रही है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में हर रोज महंगाई से जूझते हुए अवाम की परेशानी देखने के बाद अब एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर शोबा सियाहत को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कारफरमा है। टूरिज्म प्रमोशन के लिए छोटे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हैं, जिसमें फनो सकाफती प्रोग्रामों को मुनक्किद करने से लेकर बड़े बड़े फिल्मकारों और टूर ऑपरेटरों के दौरों का इंतजाम करने तक के इक़दाम शामिल हैं। हाल ही में जम्मू शहर में सियाहत को फरोग देने के लिहाज से इंडिया ट्रैवल मार्ट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म समेत सियाहत से जुड़े मुख्तलिफ इदारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में शोबे सियाहत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को फरोग देने की सम्त में जम्मू शहर में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से 3 रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ख़ास बात ये रही कि इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों जैसे गुजरात, तमिलनाडु टूरिज्म के भी पवेलियंस लगाए गए। इसमें मुख्तलिफ होटल्स और रिजॉर्ट वालों के स्टॉल भी थे, जो कम बजट में सयाहों को पुरकशिश पैकेज देने की पेशकश कर रहे थे। काबिल गौर है कि इस खास प्रोग्राम में तकरीबन 100 से 150 टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स ने शिरकत की। इसमें अलग अलग स्टेट से लोग आए, जैसे तमिलनाडु हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, भारत सरकार से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा प्राइवेट होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो अपने यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, पैकेजेस कर रहे हैं, जो अपने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ऑनलाइन टिकटिंग 3 दिन दिवसीय यहाँ पर आयोजन किया जाए। जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा सयाहती प्रोग्राम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ शिरकत करने आए लोगों को एक ही छत के नीचे कई खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारियाँ आसानी से दस्तयाब हुईं। मसलन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पहले से ही ज़ियारत, सैर व तफरीह, फिल्मों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मकबूल हैं। साथ ही अब यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट्स का चलन भी आ रहा है। इस प्रोग्राम में लोगों ने ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नई नई मालूमात हासिल की। जब कभी भी कोई क्राइसिस आती है ना साहब,
तो उस क्राइसिस के बाद एक रिसर्जेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रोग्राम आयोजित करने से लोगों को एक दूसरे से एक तो इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, दूसरा कई जगहें ऐसी होती हैं जो अदरवाइज टूरिस्ट मैप पे नहीं होती, तो वो आप एक ही जगह देख सकते हैं। इस दौरान मशहूर मारूफ इदारों का भारी मजमा जम्मू में देखने को मिला, मसलन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट्स, एंटरप्राइजिंग ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन जैसे बहुत से इदारे यहाँ दिखाई दिए। दरअसल लॉकडाउन के बाद सियाहती शोबे में समाजी और इक़्तिसादी गैप को भरने के लिए ऐसे इंटरैक्टिव प्रोग्रामों की ख़ास अहमियत है, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों का रोज़ी रोज़गार वाबस्ता है और यूटी के रेवेन्यू को बढ़ाने में भी शोबे सियाहत अहम किरदार अदा करता है। या जो टूरिज़्म को चलाने वाले ये टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं या ट्रेड वाले लोग हैं, यही हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए यहाँ पर, ताकि जितने भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, पालकी वाला है, होटल वाला है, ढाबे वाला है, टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, उन सब लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए और वो लोग और ज़्यादा, जैसे लास्ट कोरोना से पहले जो हमारी सिचुएशन यहाँ थी, उस सिचुएशन तक दोबारा टूरिज़्म को लाने के लिए सारे लोग मिलके इसमें कोशिश करें और डिपार्टमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करे, ताकि इन लोगों को थोड़ा हम सपोर्ट करें और ये इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। इस तरह के प्रमोशनल प्रोग्रामों के जरिए टूरिज्म को फ़ायदा मिलना तय है, जहां पर लोग अपनी अपनी जगह की खासियत और पहचान को साथ लेकर पहुंचते हैं और एक दूसरे की सयाहत को फ़रोग़ मिलता है। वैसे जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे की सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से मुसलसल मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा ये प्रोग्राम भी सयाहत को बढ़ावा देने की कड़ी का अहम हिस्सा है, जिसके मुस्तक़बिल में बेहतर नतीजे रूनुमा होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।